हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, स्पेशली वीज़ा गाइड के हवाले से और इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के हवाले से भी वीडियोस आती रहती हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं कि जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि हमने बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से मेंटेन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं बैंक स्टेटमेंट शो करवाने के लिए, और डिफरेंट सिनेरियोज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो खुद स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, अपने आप को सेल्फ फंडेड होते हैं। कुछ लोग जो है स्पॉन्सर लेटर उनको चाहिए होता है, उनके फादर या उनका ब्रदर उनको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैंक जो है वो ओपनिंग टाइम उनका अर्ली होता है। बहुत सारे लोगों ने इमीडिएट जो है वो इसके अंदर जो है फंड डिपॉजिट किए हुए होते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है एम्बेसी के अंदर तो आपके वीज़ा रिजेक्शन की जो रेशो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने अभी रिसेंटली बैंक जो है वो ओपन करवाया। लेट्स सपोज 2 महीने पहले बैंक अगर ओपन करवाया तो ठीक है। मोस्टली वैसे होता यह है कि एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है 90 डेज की बैंक स्टेटमेंट। 90 डेज पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। 90 डेज जो है ना थ्रू आउट आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट 90 डेज के बाद आपके जो है एम्बेसी में डॉक्यूमेंट के साथ लगती है, ठीक है। अब अगर एक बंदे ने अकाउंट ओपन ही 2 महीने पहले करवाया है और उसमें आपने डिपॉजिट करवा दिए 20 लाख 22 लाख, अब उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उस सिनेरियो में सबसे पहले आपने लेना है बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिस समय आप लोगों को मिल जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रूफ ऑफ फंड का लेटर आपने बनवाना है, एफिडेविट, जिसको एफिडेविट कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं स्पॉन्सर लेटर हम कैसे बनाएं, और ये स्पॉन्सर लेटर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। एफिडेविट के ऊपर आपने प्रूफ देना होता है, प्रॉपर स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है एफिडेविट के ऊपर कि ये सिनेरियो है, यहाँ से मेरे फंड्स आए हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि आपने कोई अपनी गाड़ी सेल की है, आपने गाड़ी सेल की है और गाड़ी के डॉक्यूमेंट आपके सेल डीड आपकी प्रॉपर्ली बनी हुई होती है। वो प्रॉपर सेल डीड के जो क्रीडेंशियल्स हैं वो आपने इस लेटर के अंदर या एफिडेविट फॉर्म के अंदर आपने डालने हैं। और प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड, ठीक है, प्रूफ ऑफ फंड के नाम से आपने इसको जस्टिफाई करना है। उसके अंदर प्रॉपर्ली आपने लिखना है कि ये अमाउंट आपके पास आई कहाँ से है, कितने फंड्स हैं, और बैंक स्टेटमेंट, बैंक अगर आपने जल्दी ओपन करवाया है, रिसेंटली ओपन करवाया है, तो वो क्यों करवाया था। मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं और उनको ऑलरेडी बैंक वगैरह नहीं था, वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं स्टूडेंट था, मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने बाहर के लिए अप्लाई करना था, और जिसकी वजह से मैंने फिर रिसेंटली बैंक अकाउंट ओपन करवाया और ये मैंने गाड़ी सेल की। गाड़ी सेल करने के बाद जितनी भी अमाउंट है वो मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दी। वो सारा कुछ आप एफिडेविट के अंदर जब एक्सप्लेन कर देंगे ऑलरेडी, तो जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो अंडरस्टैंड कर लेगा इस सिनेरियो को कि हाँ भाई ये स्टूडेंट था, जिसकी वजह से इसके पास टाइम शॉर्ट था, इसने आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए तुर्की जाना था। तो अब यहाँ से ये जो फंड जो है आएगा, बेसिकली सोर्स ऑफ फंड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि यार आपके पास पैसा आया कहाँ से। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करता हूँ बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, जो डिफरेंट लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किए और उसको सॉर्ट आउट हम लोगों ने किया। तो वो डिफरेंट केसेस जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इन केस अगर आपका सिनेरियो भी सेम है, आपका इशू भी सेम है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है ये वीडियो देखने के बाद। एक तो सिनेरियो हम ये रख लेते हैं कि एक ये रियल टाइम एग्जांपल है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी और उसके जो दूर के रिलेटिव हैं वो एग्री थे कि हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, बैंक स्टेटमेंट शो करवा देते हैं। तो उसका क्वेश्चन ये था कि क्या हम जो है हमारे जो दूर के रिलेटिव हैं, लेट्स सपोज फादर इन लॉ हैं या कोई और रिलेटिव हैं, वो बैंक स्टेटमेंट हमें शो करवा सकते हैं, हमें जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो कम्प्लेक्स जो है सिनेरियो है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है फर्दर चाहिए। आसान हल ये है, आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। क्विक प्रोसेस ये है कि आप उनसे ये कहें कि आप जो मुझे स्पॉन्सर करेंगे, जो अमाउंट आपने मुझे जो शो करवानी है बैंक स्टेटमेंट के मद में, वो अमाउंट आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो में आपको बता दूं कि वो डायरेक्टली अगर डिपॉजिट करेंगे आपके अकाउंट के अंदर, तब भी क्वेश्चन रेज हो सकता है कि इन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट क्यों करवाई। ऑब्वियसली एम्बेसी क्वेश्चन पूछ सकती है, बल्कि पूछेगी क्या, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपने सबसे पहले करना ये है कि सारी जो भी पेमेंट आप लोग शो करवाओगे वो खुद ही आपने जस्टिफाई करके एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। तो इसका आसान हल ये है कि उनसे आप
कैश उनसे निकलवा लो कि अब जो भी 22 लाख रुपया जो आपने मुझे हेल्प करना है स्पॉन्सर करने में, वो आप कैश के मद में मुझे दे दो। 3 मंथ के लिए आपने अपने अकाउंट के अंदर वो रखना है कैश, और कैश डिपॉजिट आपने खुद करवाना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे, बैंक स्टेटमेंट वाला मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। अकाउंट अगर आपके पास पुराना बना हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो यार उसको एटलीस्ट अप्लाई करने से 2 महीने 3 महीने पहले बनवाओ, ओपन करवाओ। और ओपन करवाने के बाद जो आपको स्पॉन्सर करे उससे कैश ले लो, 20-22 लाख जो भी उसने आपको सपोर्ट करना है। कैश लेने के बाद वो सारा कैश आपने खुद डिपॉजिट स्लिप फिल करनी है बैंक में जाके, और वो कैश आपने डिपॉजिट कराना है अपने अकाउंट के अंदर। ये लीगल वे मैं बता रहा हूँ, लीगल वे, इलीगल वे नहीं है ये, ठीक है। तो आपने वो सारा कैश जाके आपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है, और डिपॉजिट करने के बाद आपने क्या करना है, उस कैश को आपने होल्ड रखना है तकरीबन 2 महीने 3 महीने तक, ठीक है। उसके बाद जब एम्बेसी में आपने अप्लाई करना होगा तो आपने बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने ले लेना है, बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवा लेनी है 90 डेज़ की। ठीक हो गया। 90 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के बाद आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आपने एम्बेसी में जमा करवा देने हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बहुत कह लो कि हिडन ये डॉक्यूमेंट है, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आता। अच्छा, उनके लिए सिंपल ये है कि आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लिया, स्टेटमेंट ले ली और आपने जमा करवा दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिनेरियो ये है, एम्बेसी ऑब्वियसली एम्बेसी देखेगी कि यार इसके पास मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चलो इसने जमा करवा दी, इसने स्टेटमेंट भी जमा करवा दी, अब ये पैसा इसके पास आया कहाँ से? ये तो स्टूडेंट था, तो पैसा कहाँ से आया इसके पास? ठीक है। उस सिनेरियो में भी एम्बेसी समझ आ जाती है एम्बेसी को कि भाई इसने किसी से पैसे लेके जो है वो बोरो करके पैसे इसने बैंक में डाले हुए, ठीक है। वो चीज़ जस्टिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक एफिडेविट बनवाना है किसी भी एसेट का, कार का हो गया, गोल्ड का हो गया, कोई भी चीज़ कि मैंने ये एज एन एसेट पर्पस मैंने अपने पास रखी हुई थी ये चीज़। अब क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट के लिए चाहिए थी इसलिए मैंने ये चीज़ सेल करके मैंने बैंक में पैसे डाल दिया। ये आपने एफिडेविट के ऊपर ये चीज़ प्रूफ ऑफ फंड करके, प्रूफ ऑफ फंड के नाम से सब्जेक्ट आपने लिखना है, और ये सारी जो डिटेल्स है ये आपने उस लेटर के ऊपर लिखनी है, एफिडेविट के ऊपर बयान हल्फी आपने अपनी तरफ से देनी है, और वो लेटर आपने एम्बेसी में जमा करवा देना है। जिस टाइम एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर रही होगी, सारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके सामने आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली रीड आउट करेगा, देख लेगा कि यार ये सिनेरियो है, और अच्छा पेमेंट कहाँ से आई, पेमेंट जो है इसने, अच्छा ये एसेट सेल किया, ये एसेट सेल करने के बाद इसने इसको कैश मिला, कैश इसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और उसके बाद इसके पास ये स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है कि जिससे आप शो करवा सकते हैं कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे होगी ये शो। कोर केस डिस्कस करते हैं एक और स्टूडेंट का। उनका केस इस तरह से था कि उनके पास टाइम जो है वो शॉर्ट था, यूनिवर्सिटी की डेट जो है वो कह लो कि डेडलाइन आ गई थी, और लेकिन उन्होंने बैंक जो अकाउंट है वो ही ओपन नहीं करवाया था, ठीक है। अब मैक्स टाइम ड्यूरेशन जो बैंक का है, बैंक आप कितना पुराना बैंक अकाउंट आप शो करवा सकते हो, वो है एटलीस्ट 3 महीने पुराना आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसकी वजह से एम्बेसी कहती है कि 90 डेज पुरानी बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसका हल कैसे निकाल सकते हैं कि एक बंदे ने अकाउंट ही लेट ओपन करवाया है, 2 महीने पहले अकाउंट ओपन करवाया है, बैंक पैसा उसमें डाल दिया है, अब उसने एम्बेसी में जमा करवाने डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे रिस्क ये है कि क्या एम्बेसी उसको एक्सेप्ट करेगी कि या नहीं करेगी, ठीक है। यार देखो, सिनेरियो कोई भी हो, कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपका बैंक का आपने लेट ओपन करवाया, हो सकता है आपकी जो पेमेंट है वो किसी और मेथड के थ्रू आई हो, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन अगर आप एम्बेसी को प्रॉपर जस्टिफाई कर देते हो, हर चीज़ अगर जस्टिफाई हो रही है तो एम्बेसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट ये लाजमी निकलवा लो, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और अकाउंट अगर आपका नया भी है तो आप जब आप प्रूफ ऑफ फंड का लेटर आप बनवाओगे, आप उसमें प्रूफ करोगे, आप उसमें प्रॉपर लिखोगे कि मेरा पैसा आया कहाँ से, आप उसमें मेंशन कर दो कि मेरे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट था, मेरा पुराना अकाउंट मेरे पास था नहीं, या वो डॉर्मन हो गया था, जिसकी वजह से मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया, और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन ही ऐसी थी कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो डेट है वो निकल रही थी, जिसकी वजह से मुझे अप्लाई जल्दी करना पड़ा, और मेरे पास टाइम ही 2 महीनों का था, जिसकी वजह से मैंने अकाउंट ओपन करवाया और मैंने पैसा बीच में डाला और मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। एम्बेसी उसको अगर आपका केस जो है वो जेन्युइन है, एम्बेसी एग्री करेगी और आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देगी। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जितने भी दोस्तों को क्वेश्चंस थे, मैंने उनके जवाब भी दिए, मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया, पर्सनल में जवाब भी दिए, मैंने उनको कमेंट में भी जवाब दिया, और इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इन केस अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर दो, मुझे डीएम कर दो, मैं जवाब दे दूंगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन टच हैं भी, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया।
और मज़ीद मैं देखूँगा मज़ीद मैं क्या आसानियाँ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्या डिटेल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, आसान अल्फाज में किस तरह समझा सकता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बता दो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो कन्फ्यूज़ हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, तुर्की आने के हवाले से। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बता दो और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।